बेटा मिरर के जितना आगे मैं खड़ा हुआ होता हूं मेरी इमेज मिरर में उतनी ही गहराई में बनती है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जितना मिरर में आगे मैं खड़ा हुआ होता हूं मेरी इमेज मिरर में मुझे उतनी ही गहराई में उतनी ही डेप्थ में पीछे नजर आती है। और अगर मैं मिरर की तरफ चलना शुरू कर दूं तो मेरी इमेज भी मिरर की तरफ चलना शुरू कर देती। हाँ ऐसा होता है यार, ऐसा ही होता है। जैसे जैसे मैं मिरर के पास जाता हूँ वैसे वैसे वो इमेज भी मिरर की तरफ आती है। हाँ आती है यार, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माने कि मान लीजिए ये बोर्ड नहीं है मिरर, ये क्या है बेटा? मिरर। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ हो जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। फिर जितना आगे मैं खड़ा हुआ हूँ मेरी इमेज बोर्ड में उतना ही पीछे बन रही होगी। मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जेक्ट हूँ भाई साहब, मैं कौन हूँ? मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। मिरर में जितना आगे मैं खड़ा हुआ हूँ मेरी इमेज उतनी ही दूरी में उतनी ही गहराई में अंदर बन रही है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब मैं मिरर की तरफ चलने लगा, तो वो इमेज भी मिरर की तरफ चलने लगी। और जैसे जैसे जा जाके भाई साहब मैंने अपनी नाक लगा दी इसके मिरर के लगा दी, तो उस इमेज ने भी अपनी नाक मिरर के लगा दी। हाँ ऐसा होता है यार। तो मतलब कि अच्छा जितनी दूरी मेरी और ऑब्जेक्ट मेरी और मिरर की उतनी ही दूरी इमेज की और मिरर की। तो जितनी देर में जाके मैंने टच करा मिरर को उतनी ही देर में इमेज ने भी आके टच करा। इसका मतलब कि जितनी मेरी रफ्तार थी उतनी ही मेरी इमेज की। अच्छा मतलब कि जितनी मेरी रफ्तार थी उतनी ही मेरी इमेज की भी रफ्तार थी, बस अपोजिट डायरेक्शन में थी। मैं इस तरफ चल रहा था और इमेज जो है वो बाहर आ रही थी। बोला भाई हाँ बहुत बढ़िया है, तो बात समझ आई। फिर मैंने बच्चे को सवाल पूछा, मैंने कहा देख बेटा ऐसा सुन, देख मैंने बोला बेटा मान ले कि ये एक मिरर है। मैंने बोला बेटा एक मिरर है। बोला ठीक भाई बहुत बढ़िया। और मैंने बोला बेटा आप यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हो, ये आप हो, रामलाल हो आप, ऐसा बना देता हूं मैं। मैंने कहा ये रहा रामलाल भाई साहब, ये रहा रामलाल। और रामलाल भाई साहब इस तरफ ऐसे चलने लगा, रामलाल ऐसे चलने लगा, तो जो रामलाल की जो इमेज रही होगी वो भी इस तरफ चलने लग जाएगी। हाँ तो जितनी रफ्तार से रामलाल चल रहा है उतनी ही रफ्तार से उसकी इमेज भी चल रही होगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी। अरे यार ये तो बात मेरे समझ में आ गई। कैसे भाई? मिरर अगर मेरा रेस्ट पर है तो जो रफ्तार ऑब्जेक्ट की है विद रिस्पेक्ट टू मिरर वही रफ्तार इमेज की भी होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बस कैसी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देख मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इतनी सी बात मैं बोला। हाँ ये बात तो बच्चे को समझ आ गई। फिर मैंने कहा देख ज्यादा शाना मत बन, देख एक सवाल और पूछता हूँ तुझसे, अगर ये कर दिया ना तूने तो मैं तुझे मान जाऊंगा। बोला सर पूछो। मैंने कहा बेटा ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। मैंने बोला यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है भाई साहब और ऑब्जेक्ट की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड और ये मिरर ए से चल रहा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसकी जो इमेज बनेगी वो तो हिया बनेगी ना। हाँ तो अब मैंने बोला बच्चे को, मैंने कहा बेटा ले अब बता वेलोसिटी ऑफ इमेज बता। ले बहुत सारा बन रहा था ना, अब बता। अब बच्चे ने बोला सर ये आपने सर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी सर। मैंने बोला बता, तो बोला सर ये आपने मिरर भी चला दिया सर, अब मेरे को थोड़ा सा सोचने में गड़बड़ हो रही है सर। अगर ये मिरर रेस्ट पर होता ना तो सर मैं पक्का से बता देता। सर अगर ये मिरर रेस्ट पर होता तो मैं पक्का से वेलोसिटी ऑफ इमेज बता देता। हाँ अगर ये मिरर रेस्ट पर होता तो जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार थी वही इमेज की रफ्तार थी ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा आज इन सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई साहब अगर ऑब्जेक्ट चलने लगे, मिरर चलने लगे, मिरर टेढ़ा, ऑब्जेक्ट टेढ़ा, भाई साहब ऐसे पूरी खिचड़ी बन जाए तो भाई साहब कैसे सॉल्व करना है इन सवालों को। ठीक है तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठना, आज की चर्चा बहुत जबरदस्त होने वाली है भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम, ऐसे सनसनाटेदार हो जाएगी एकदम। आ जाओ देखो ध्यान सुनो। तो मैंने बच्चे को क्या बोला, मैंने बोला ले भाई साहब अब बता वेलोसिटी ऑफ इमेज, वैसे बहुत शाना बन रहा था ना, ले बता वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी। बच्चे ने मुझे क्या बोला, बच्चे ने बोला सर आपने ना छोटी सी गड़बड़ कर दी सर, ये चला दिया आपने मिरर, अगर ये मिरर चलाया नहीं होता ना सर आपने तब तो सर मैं 1 मिनट में इसको सॉल्व कर देता।
मैंने कहा हाँ बच्चा एकदम सही पकड़ रहा है भाई चीज को, अगर ये मिरर नहीं चल रहा होता तब तो आसान थी ना प्रॉब्लम। अब देख मैंने क्या बोला बच्चे को, देख ध्यान सुन ध्यान सुन ध्यान सुन। अब कंसेप्ट की बात करते हैं। बेटा जहां पर आप बैठ जाते हो ना, जिस जगह पर आप बैठे हुए होते हो, वो चीज आपके लिए रेस्ट में रहती है और बाकी दुनिया आपके लिए चलने लगती है। ऐसा ही होता है ना, जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो, तो रेलगाड़ी में बैठते हो तो क्या होता है, आपको लगता है कि आप रुके हुए हो और भाई साहब पीछे पेड़ पहाड़ बूढ़ा अंकल आंटी भैंस पीछे चल रहे हैं, पर वो वहीं खड़े हुए हैं, आप आगे चल रहे हो। पर आप जिस ट्रेन में बैठ गए वो ट्रेन आपके लिए हो गई रेस्ट में, और भाई साहब ट्रेन पहाड़ पेड़ कुत्ता सब पीछे चल रहा है। हाँ तो मतलब जिस फ्रेम में मैं बैठ जाता हूँ वो फ्रेम मेरे लिए रेस्ट पर हो जाता है और बाकी सारी दुनिया मेरे लिए चलने लगती है। मैं गाड़ी में बैठा भाई साहब, मर्सिडीज BMW, आहा बहुत बढ़िया, मैं बैठा उसके अंदर, तो मेरे लिए वो गाड़ी रेस्ट में है भाई साहब, मेरे लिए वो गाड़ी रेस्ट में है। वो बाहर आंटी अंकल सुंदर कन्या भाई सब पीछे जा रहे हैं, वो सब मेरे लिए चल रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं, और मैं कैसा हूँ रेस्ट में। तो इसका मतलब जिस भी फ्रेम में मैं बैठ जाऊं वो मेरे लिए रेस्ट में। मैंने बच्चे को क्या बोला, मैंने कहा देख तेरी समस्या यही है ना कि मिरर चल रहा है। बोला हाँ सर, अगर ये मिरर नहीं चल रहा होता सर मैं 1 मिनट में कर देता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को रोक दे रहे हैं तेरे लिए। बोले हाँ सर रोक दो सर, रोक दो रोक दो रोक दो। मैंने कहा देख क्या बोला, मैंने बोला तू एक काम कर, तू मिरर के ऊपर बैठ जा। बच्चा बोला सर मिरर के ऊपर कैसे बैठ जाऊं, टूट जाएगा वो। मैंने कहा मिरर के ऊपर तू नहीं बैठ सकता, मच्छर बन के बैठ जा, साले गेंडे बन के मत बैठ, मच्छर बन के तो बैठ सकता है। बोला हाँ सर मच्छर बन के तो मैं मिरर के ऊपर बैठ सकता हूँ, और सर जैसे ही मैं मच्छर के बन के मिरर के ऊपर बैठूंगा तो मिरर तो मेरे लिए रुक जाएगा। ओ भाई साहब जैसे ही मिरर के ऊपर बैठा वैसे ही मिरर मेरे लिए रुक गया। और भाई साहब अब मेरे लिए कौन कौन चल रहा है, इधर से ऑब्जेक्ट, साला इधर से ही मैं और मैं बीच में ऐसे अच्छा बहुत बढ़िया, इधर से इमेज आ रही, इधर से अब भाई साहब ऑब्जेक्ट आ रहा, मैं बैठा हूं चुपचाप, मैं देख रहा हूं। अब मेरे लिए मिरर रुक चुका है। अब मेरे लिए मिरर कब रुका, मेरे लिए जब मैं इसके ऊपर मच्छर बन के बैठ गया। जब मैं इसके ऊपर मच्छर बन के ऐसे, मैंने मच्छर इसलिए लिया क्योंकि M4 मच्छर M4 मिरर आसानी रहेगी, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो लड़कियां मच्छर ही मान सकती हैं, कोई बात नहीं। देखो तो मैं यहाँ पर मच्छर बन के ऐसे बैठ, सर मच्छर जैसे ही लग रहे हो, यहाँ देखो मच्छर बन के बैठ गया मैं मिरर के ऊपर। आना तो बोल यार, मैं मच्छर बन के ऐसे मिरर के ऊपर बैठ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। जैसे ही मैं मच्छर बन के मिरर के ऊपर बैठा, मेरे लिए मिरर रेस्ट में, पहले वाला केस बन गया है। तो क्या मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है, बस अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कैसा मॉडिफाई करना है आओ सुनो, देखो वही तो कंसेप्ट है यार, देख ध्यान से देख। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ बात समझ आई, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स देख वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ नॉर्मल सी बात है, मिरर बोले मच्छर बोले बात तो एक ही है, इसीलिए तो मिरर बोला था, उसको मच्छर बोला था। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या हुआ देख, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज और प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ ना बोल दे यार, मुझे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है ना। ध्यान से देख, तो इसको उधर लेके आ जा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू कितना आया, माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओए होए 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 भाई साहब शाबाश, देखो आओ देखो सन्नाटा, इसमें देखो मिरर भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और इमेज भी आ जाएगी, रफ्तार आ जाएगी, तो मेरा काम हो गया। देखो ध्यान से देखो, देखो आनंद आ गया, देखो भाई साहब 2 मिनट का सवाल हो गया अभी ये, ध्यान से देख। पर एक जो सोचने वाली बात है वो यही कि बेटा एक तरफ की डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव मान लिया है तो बेसिकली दूसरी वाली अपने आप ही नेगेटिव हो गई है ना। तो कि मैं क्या बोलता कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो क्या बोलता मैं, -5 मीटर पर सेकंड बोलता। माइनस लगाते ही आगे सामने वाले ने समझ जाना था कि भाई उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, बस बात खत्म। तो सर मैं कैसे, सर डायरेक्शन वायरेक्शन मैं कैसे मानूं। मैंने कहा तू फालतू चक्कर में पड़ी मत, है ना। इधर वाली डायरेक्शन को तू पॉजिटिव मान ले और इधर वाली को नेगेटिव मान ले, जैसा कि बचपन से मानते आए, जैसा कि बचपन से दूसरी क्लास में सीखे थे ना, नंबर लाइन x = 1 2 3 0 से लेके फिर -1 -2 में, वही बस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बात खत्म। अब ध्यान से देख, अगर मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाता कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप बताएं, तो मैं क्या करता, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ नॉर्मल सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाता है, आ जाता 2, और वेलोसिटी ऑफ मिरर, अब ध्यान से देखो, तो मिरर चल रहा है इस तरफ, है ना, तो कितना आ जाता, ये आ जाता -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाता, देखो उस तरफ चल रहा है ना, तो प्लस का 5 आता। मैंने कहा ठीक भाई, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आता है, -4 -5, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -9
और मीटर और पर सेकेंड। आय हाय 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 हाय, सोच के परे देख रिजल्ट। कोई बच्चा बोलेगा सर 7 आएगा, कोई बोलेगा 3 आएगा, पर आएगा कुछ और। अरे पर आएगा कुछ और, आना तो बोलो यार, आया है कि नहीं आया? नॉर्मल सी बात है ना। अब ये फॉर्मूला मुझे आधी रात को भी याद होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सी बात है। और ये जो चर्चा मैं तुम्हें यहाँ पे सिंपल मिरर के साथ करा रहा हूँ ना, ये सारी की सारी चर्चा मैं तुम्हें कनकेव कन्वेक्स मिरर के साथ भी कराऊंगा, ये सारी की सारी चर्चा मैं तुम्हें लेंस के साथ भी कराऊंगा। और बाद में जब ऑप्टिक्स, जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला पार्ट जब खत्म करने वाला रहूंगा ना भाई साहब, वहां पे ऐसी खतरनाक मैकेनिक्स में तुम्हें जोड़ के दिखाऊंगा इनके साथ, जे एडवांस लेवल प्रॉब्लम। भाई साहब यहाँ से लेंस आ रहा है, ऊपर से गिर रहा है, नीचे से मिरर गिर रहा है, भाई साहब मछली बैठी बीच में, पानी भरा हुआ है, ये है वो है, आनंद आ जाएगा भाई साहब। उस लेवल की प्रॉब्लम जब एक बार कर लोगे उसके बाद जे एडवांस भी कुछ लगने वाला नहीं है ना। और इस चैनल में तो तुम्हें पता ही हम लोग क्या करते हैं, जीरो से उठाते हैं बिल्कुल किसी भी चीज को और जे एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं भाई साहब, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम। चलो इसको एक बार नोट करो, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूं बेटा। सुना मेरी बात, जब भी फॉर्मूला जहां पर भी नोट करो ना, वहां पर 2 लाइनें जरूर छोड़ना, ठीक है? वहां पर 2 लाइनें जरूर छोड़ना। अभी कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें 2 लाइनें मेरे को और जुड़वानी है अभी, ठीक है ना? चलो तो मस्त एकदम स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मेरे साथ ले लो, मस्त तैयार व्यार होके आया हूं मैं, ठीक है? इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लो आ जाओ, 2-3 सवाल जरा प्रैक्टिस के कर लो, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा नई चीजें आपको कराऊंगा फिर, ठीक है? लो देखो आ जाओ, बहुत आसान सवाल है भाई साहब, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा। गलत कर दो भाई साहब, घर के सामने जाना। घर के सामने क्या जाना, तुम्हारे घर में भी तो होगा ना ऐसा ही शीशा, उसके सामने खड़े होकर रोना भाई साहब नहीं ऐसा क्यों, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ मत करना। यार देखो मैंने बोला मान लो ये मिरर ऐसे चल रहा है और 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। मैंने बोला मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इधर चल रहा है। मैंने बोला मान लो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। और मैंने बोला ये यहाँ पर रही होगी इसकी कहीं इमेज, है ना? यहाँ पर कहीं रही होगी इसकी इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आप बताएं कितनी रही होगी, है ना? ये सवाल है। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो चुपचाप से, मम्मी कसम है तुम्हारे ऊपर। पहले सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट करना, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक है? नहीं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है यार। मेरी बात समझ आई ना? करो अब जरा जल्दी से कर दो। क्यों जीने का मजा क्यों आने लगा, पूछो ना पूछो मुझे क्या ये लगाना है, हुआ है कर दिया ना? देखो आ जाओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 2, और पॉजिटिव 2 क्योंकि उधर जा रहा है ना, तो 2 दूनी 4 आया तो है ही नहीं यार, आया है ना? 2 दूनी 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना जाएगा, पीछे की तरफ जा रहा है ना? तो -4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, मतलब इमेज चल रही होगी इधर। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इमेज चल रही होगी ऐसे, और कितनी रफ्तार से चल रही होगी? 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही होगी। अच्छा देख, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना यहाँ पर फिर भी थोड़ा इजी है कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है तो जो इमेज होगी वो भी मिरर से दूर ही जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, है ना? लो आ जाओ एक सवाल और कर दो, देखो उसके बाद फिर मैं स्टाइल कतई चेंज कर दूंगा भाई साहब, मजेदार चर्चा हो जाएगी उसके बाद एकदम, है ना? लेवल थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देंगे फिर अपन, है ना? मैंने कहा लो भाई देखो, लो भाई सन्नाटा, मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब, और ये जो रफ्तार है ना इसकी ये है 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और मिरर भी ऐसे चल रहा है मान लो, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। तुमको बोला गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, गलत मत करना, तुम्हारे पर मम्मी का समय, हर एक बच्चा सही करेगा। चलो कर दिया, कमेंट करा नीचे आंसर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सर ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सर हमारा ये आया था, आपसे पहले कर लिया था, स्टाइल मत मारो ज्यादा। यह देखो सुनो कितना आया, वेलोसिटी ऑफ, बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, इधर जा रहा है, पॉजिटिव है, 2 है, तो ये लो, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, उधर ही जा रहा है ना तो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आया 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, मतलब कि इमेज भी भाई साहब इधर चल रही होगी और 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही होगी। देख ले, तेरी सोच के परे की चीजें हैं ये, कभी देख सेम रफ्तार से भी चल रही है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा कुछ कंसेप्ट है बस, और भाई साहब मैं कुछ ध्यान नहीं देता ज्यादा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सब एकदम परफेक्ट है ना? चलो एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा
नया रूप देता हूं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा सुनो, अब तुमको एक थोड़ी सी नई बात फील कराता हूं मैं। देखो सुनो, अभी तक क्या हो रहा था, मैंने बोला कि मान लो ये अपना मिरर है, ठीक है, ये बोर्ड नहीं है, ये क्या है, मिरर है। तो मैं मान लो मिरर के सामने मस्त एकदम ऐसे खड़ा हुआ हूं, है ना। तो जब मैं ऐसे मिरर की तरफ चलता था तो वो इमेज भी मिरर की तरफ चलती थी, है ना। ये सारी बातें मैंने तुम्हारे साथ कर ली कि अब ये मिरर रेस्ट पर हो, चल रहा हो, भाग रहा हो, दौड़ रहा हो। भाई साहब मैं सवाल कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन का ध्यान रखना, इधर तो पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव, बात खत्म। बहुत बढ़िया भाई। अब सुन नई बात, सुन नई बात, ध्यान से देख। मैंने बोला मान लो ये मिरर है, मस्त मिरर एकदम, ठीक है, मस्त एकदम मिरर है, बढ़िया सा मिरर है, अच्छी तरह देख, एकदम मस्त मिरर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, देख, अब मैं मिरर के सामने ना, पहले मैं ऐसे खड़ा हुआ था, पहले मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हुआ था, अब मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हुआ हूं, अब मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हुआ हूं, तो मेरी इमेज भी अंदर ऐसी ही बन रही होगी। मैं ऐसे चला तो मिरर, वो इमेज भी ऐसे, अरे हाँ ना तो बोल, मैं ऐसे चला, मान लो मैं ऐसे चला तो मेरी इमेज भी साथ साथ चली। देखो मुझे नहीं पता कैमरा में वो चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही, पर ये बोर्ड इतना ज्यादा चमकीला है कि मैं अंदर अपनी इमेज थोड़ी सी डिफ्यूज्ड इमेज में देख पा रहा हूँ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था तुम्हें, है? तो मैं अंदर अपनी हल्की सी डिफ्यूज्ड इमेज अपनी देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं चलूंगा मेरी इमेज भी वैसे ही वैसे चलती जाएगी। हाँ, इसका मतलब कि मिरर अभी रेस्ट पर है, मिरर अभी रेस्ट पर है, तो जो मेरी रफ्तार है वही मेरी इमेज की भी रफ्तार है, वही मेरी इमेज की भी रफ्तार है। परंतु अब ध्यान से सोच, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ये मिरर बहुत बड़ा है भाई साहब, एकदम अनंत उस तरफ और अनंत इस तरफ, मतलब खतरनाक मिरर, एकदम जबरदस्त मिरर, ठीक है। अब मैंने बोला, मैंने ये मिरर ना मैंने दो लोगों से ऐसे पकड़वा दिया। कैसे पकड़वा दिया, मैंने दो लोगों से ऐसे पकड़वा दिया। मैंने एक आदमी को बोला, मैंने भाई पकड़ ले इसको, ऐसे पकड़ ले। और दूसरे वाले आदमी को मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया इसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो इसको। उन दोनों आदमियों ने इसको पकड़ लिया। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसे चलाना शुरू करो। तो वो कैसे चला रहे हैं, इसे वो ऐसे चला रहे हैं। ये वाला आदमी ऐसे, हाँ भाई चल, ऐसे टिचुक 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 वो लेके ऐसे चल रहे हैं, वो लेके ऐसे चल रहे हैं। तो अब ये मिरर चल रहा है ना, वो आदमी इसके पीछे है, वो इसको चला रहे हैं और मैं आगे खड़ा हुआ हूं। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पर खड़ा रहूं, मिरर आगे चलता रहे, तो क्या मेरी इमेज आगे भाग जाएगी क्या? अरे ऐसा होने वाला नहीं। अरे हाँ, इसका मतलब कि मेरी इमेज का चलना या ना चलना इस मिरर की रफ्तार पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे हाँ ना तो बोल, मैंने क्या करा, वो दो आदमी इसको लेकर ऐसे आगे चल रहे हैं, मिरर चल रहा है, मैं यहाँ पर मस्त खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे मस्त ऐसे खड़ा हुआ हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी जो इमेज है क्या वो भाग लेगी क्या आगे? अरे तुम्हारे गांव में ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी रुक जा, इधर आती, इधर, ऐसे थोड़ी होता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी इमेज बिल्कुल सामने ही तो बनेगी, मेरी इमेज का ऐसे भागना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब कि मेरी इमेज का चलना या ना चलना, या मेरी इमेज की जो रफ्तार है वो इस मिरर के चलने पर भाई साहब डिपेंड ही नहीं करती। और सुनो, और बढ़िया बात बताता हूँ, मिरर चल रहा है, मिरर ऐसे चल रहा है। अब मैंने भी धीरे 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 चलना शुरू करा, तो क्या मेरी इमेज कभी पीछे रह जाएगी क्या, या मेरी इमेज कभी आगे भाग जाएगी क्या? ऐसा होने वाला नहीं। जो रफ्तार मेरी है वही रफ्तार मेरी इमेज की भी होने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड। सर वो पहले पढ़ा है तो सर फर्क पड़ रहा था सर, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा ध्यान से देख, उस समय जो तेरी वेलोसिटी थी, जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, वो मिरर के परपेंडिकुलर थी। अरे वो मिरर के परपेंडिकुलर थी। अब जो मेरी वेलोसिटीज हैं, चाहे वो आगे वाली चाहे वो पीछे वाली, वो मिरर के पैरेलल है। देख जैसे मिरर है ना, वैसे ही मेरी रफ्तार भी है। तो क्या सीखा मैं, कंसेप्ट की क्या बात है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट की क्या बात है। अभी तक मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि भाई देखो, अगर ये मिरर होता, अगर ये मिरर होता और ये होता ऑब्जेक्ट, और ये चल रहा होता देखो ऊपर ऐसे 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो जो इमेज भी होती ना वो भी भाई साहब कितनी रफ्तार से चलती, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। आय हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। मतलब ये मिरर चाहे ऊपर चले चाहे ये नीचे चले, भाई साहब इमेज की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इमेज की रफ्तार तो भाई साहब उतनी ही रहेगी जितनी इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार है। कब? जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलली चल रहा हो। अगर परपेंडिकुलरली चल रहा होता तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम होता। इसलिए वो 2 लाइनें तुम्हें वहां छुड़वाई थी। क्या लिखेंगे उन 2 लाइनों में? ये लिखेंगे कि जो फॉर्मूला है ना, VI इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक स्टार बनाएंगे भाई साहब, वो स्टार बना के लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड
only for the component of velocity of object perpendicular to the mirror, है ना। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, हाँ वहां तो सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, अगर नहीं होगी तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अभी देखूंगा आगे टेढ़ा भी चलाऊंगा, देख तब तुझे मजा आएगा, है ना। तो क्या बोला मैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए वैलिड है? दिस फॉर्मूला इज जस्ट वैलिड फॉर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर। आना तो बोल दो, बात समझ आई ना। और दूसरी चीज क्या लिखेंगे यहां पर, द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी of object parallel to the mirror remains the same, है ना। पैरेलल जो कंपोनेंट है वो एक सेम रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिरर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो सेम रहेंगे, और परपेंडिकुलर के लिए तो ब्रह्मास्त्र तेरा। अब टेढ़ा चला, उल्टा चला, सीधा चला, भाई साहब सारे करवाता हूं तुझे, है ना। अब तो क्या कर, इसको बहुत बड़ी ढंग से नोट कर, अच्छे ढंग से ऐसे ना स्टार वगैरह बनाओ, अच्छे ढंग से इसको नोट करो, बढ़िया सा मेरा स्क्रीनशॉट लो। रुको मैं ढंग से एकदम ऐसे कर लेता हूँ, हाँ लो अब मैं स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो, देखो आ जाओ। अब एक धांसू सा सवाल ट्राई कराता हूँ, देखो तुम्हें मजे आ जाएंगे भाई साहब। तुम्हारा दिमाग ना ऐसे झन्नाटेदार है, भाई साहब धुआं उठ जाएगी दिमाग में से कि सर देख ऐसा भी होता है सर, क्योंकि वो तुम्हारी बेटा इमेजिनेशन के परे की चीज होगी, तुम उसे सोच ही नहीं पाओगे कि यार देख असलियत में ऐसा भी हो सकता है। पर अगर कंसेप्ट के साथ तैयार हो ना, तब वो सवाल तुम कर पाओगे। देखो क्या सवाल है, सुने जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लो ये है एक अपना मिरर, प्यारा प्यारा छोटा नन्ना मुन्ना राज दुलारा मिरर, ओके। मैंने बोला उसकी रफ्तार है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चल रहे से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। ये लो भाई, ये है 37 डिग्री का एंगल। अब टेढ़ा चल रहा है भाई साहब, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, अब टेढ़ा। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, उसका एक पैरेलल कंपोनेंट भी है। सर इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो? हाँ परपेंडिकुलर टू द मिरर भाई। और इसको सर पैरेलल बोल रहे हो? हाँ पैरेलल टू द मिरर भाई। अरे हाँ ना तो बोल। अब क्या बोला गया? अब बोला गया कि भैया जो इसकी जो इमेज बन रही होगी, यहाँ बन रही होगी, ठीक है। तुमको क्या बोला कि फाइंड द नेट वेलोसिटी, फाइंड द नेट स्पीड बोल लो, कोई बात नहीं, फाइंड द नेट स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बताओ भाई। अब चुपचाप से वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो, देखिए जरा भाई तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। देखो आई होप सब बच्चे कर देंगे यार इसको, और जल्दी से करके नीचे कमेंट कर देना। लो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट कर देना, बताना कि सर देखो पहले से कर दिया था, स्टाइल मत मारो ज्यादा। हाँ करो, जल्दी करो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। हो गया होगा अब तक, तो हुआ है कि नहीं हुआ है? आ जाओ देखो सुनो। तो क्या करना है अपने को तो पता है भाई साहब के ऑब्जेक्ट के ना पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। एक तो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा पैरेलल कंपोनेंट। मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया। ध्यान सुनो, मैं तो कहता हूँ दोनों पार्ट को ना अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। देख सुन, पहले परपेंडिकुलर की बात करते हैं क्योंकि पहले करके आए हैं ना। लो आ जाओ सुनो। तो मैंने बोला ये मिरर खुपाच ओके, ये 2 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि मिरर के परपेंडिकुलर हो, वो तो ये है। अरे वो तो ये है, तो ये कितना है 5 का cos 37 मतलब कितना 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा, ये लो देखो सुनो, शाबाश बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये इमेज की वेलोसिटी जो मैं निकालने वाला हूं। देखो ध्यान सुनो, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखो सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2। उधर जा रहा है तो पॉजिटिव 2। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, माइनस
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो पॉजिटिव 4, बहुत बढ़िया। आई होप तुम्हें आ रहा है यार, है ना। 4 और 4 0, मतलब कि भाई साहब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो 0 आ गया। हाँ, इसका मतलब कि ये इमेज जो है ना इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेगी, चलेगी नहीं भाई साहब, चलेगी नहीं, आगे चलेगी नहीं। देख लग रहा है, देख सोच के बिल्कुल पता ही नहीं चलता भाई साहब। और जो पैरेलल कंपोनेंट होने वाला है ना, सेकंड जो पार्ट अपन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, पैरेलल कंपोनेंट के लिए। लो भाई ये मिरर था, है ना, और ये ऐसे चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यहाँ था अपना ऑब्जेक्ट, और ये पैरेलल कंपोनेंट। देख सुन, ये 5 का cos 37, ये 5 का sin 37, मतलब 3। अच्छा, तो 3 मीटर और पर सेकंड। तो जो इमेज की भी जो रफ्तार होने वाली है वो ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड ही होगी, उसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर का कोई लेना देना नहीं है। तो भाई साहब अगर मेरे को कोई बोलता कि बता इमेज कैसी चल रही है, तो भाई साहब इमेज पता है, इमेज तो ऐसे चल रही है, इमेज तो ऐसे चल रही है, बिल्कुल ऐसे ऊपर ऐसे चल रही है इमेज। और कितनी रफ्तार से चल रही है, 3 मीटर और पर सेकंड से चल रही है। देख तेरी सोच के परे की चीज है, ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे और इमेज चल रही है ऐसे। अब भाई साहब गैस ही नहीं कर सकते, अरे हाँ ना तो बोलो, गैस कर ही नहीं सकते भाई साहब। अगर कंसेप्ट आता है तब तो सवाल होगा, और नहीं तो सवाल होने वाला नहीं है भाई साहब। अरे हाँ ना तो बोल, बात समझ आ गई, पक्की बात। अब देख इसी में क्या करता हूँ, तुमको ना एक एडवांस सवाल करा देता हूँ। उसमें क्या करते हैं अपन, मिरर को भी टेढ़ा चला देंगे। जैसे मिरर को भी सीधा चला है ना, मैं तो बोलता हूँ मिरर भी टेढ़ा चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी टेढ़ा चल रहा है भाई साहब। अब बताओ क्या होगा, है ना। चलो एक बार इसको नोट करो और उस सवाल को खुद से ट्राई करना, ठीक है, नीचे कमेंट करना फिर आंसर, ठीक है, करो। देखो आ जाओ, एक और मस्त सा सवाल करते हैं भाई साहब, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारी। देखो सुनो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये एक मिरर है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब तक ये मिरर भाई साहब सीधा चल रहा था, एकदम सीधे आदमी की तरह। भाई साहब ये टेढ़ा हो गया, अभी कैसे टेढ़ा हो गया है, अभी चल रहा है ऐसे, ऐसे चल रहा है। और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। और यहां से जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया 37 डिग्री, एंगल बनाया 37 डिग्री। अच्छा एक और बात, यार तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब तुम्हें समझ तो सारा आ रहा है, और समझ आ रहा है तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि समझ आया या नहीं आया। अगर बढ़िया पढ़ा है तो क्या पढ़ाया सर, और बेकार पढ़ा है तो क्या पढ़ाया सर, समझ ही नहीं आया कुछ हमें, बताना जरूर बेटा मुझे। तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताना जरूर कैसा समझ आया कैसा नहीं समझ आया। इफ यू वांट टू से फॉर एनी इंप्रूवमेंट देन आल्सो यू कैन कमेंट डाउन देयर, ओके। और देखो यहाँ पर कहीं तुम्हें एक ना ये लाल सा बटन नजर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता यहाँ आता है यहाँ आता है यहाँ आता है, आई होप यहीं पे आता है। इसके ऊपर भाई साहब घूसा मारो, इसके ऊपर डंडा फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, ये भाई साहब हिट हो जाना चाहिए, बस बात खत्म। आ जाओ यहाँ देखो, ध्यान से देखो। तो क्या बोला मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर है एक अपना ऑब्जेक्ट और भाई साहब ये ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैंने बोला मान लो 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री का एंगल। अच्छा इसकी इमेज कहां बनेगी भाई, इमेज तो इसकी यहाँ पर ही बन रही होगी, इमेज तो इसकी यहाँ पर ही बन रही होगी। अच्छा एक और बात, अगर तुम्हें इमेज बनाने में अगर दिक्कत आए ना, ये इमेज कैसे बनाई जाती है प्लेन मिरर में, क्या रूल्स होते हैं, कैसा फील्ड ऑफ व्यू आता है, मिरर का रोटेशन कैसा होता है, ये सारी चीजें बेटा मैं पहले कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें अगर तुमको देखनी हो तो ऊपर आई बटन में तो मैं लिंक दे ही दूंगा, साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लिंक दे दूंगा कि इस वीडियो में ये बताया है, इस वीडियो में ये बताया है, इस वीडियो में ये बताया है। बहुत बढ़िया ढंग से देखना बेटा, क्योंकि जो एडवांस लेवल तक की चर्चा मैंने उसमें कराई है, ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ रखा, जीरो से उठाया और जेई एडवांस तक, बीच में रुकने का अपना कोई मतलब नहीं है ना। ध्यान से देखो, आ जाओ। तो क्या सवाल बोला गया, सवाल वही बोला गया कि फाइंड आउट द नेट वेलोसिटी, फाइंड आउट द नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो भाई, आई होप ये सवाल तुम लोग कर सकते हो यार, है ना। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 डाल देता हूँ, है ना, सीक्वेंस सही है ना, 4 ही है। चलो करो भाई, और नीचे कमेंट करना, फिर मुझे बताना कि सर ये वाला आंसर आया था, आपके सॉल्व करने से पहले मैंने कर लिया था सर, है ना। चलो स्टॉप करो वीडियो को यहीं पे, खुद से करो। देखो आ जाओ, करा है तुमने, नीचे कमेंट कर दिया ना नीचे। अब देखो सुनो, तो क्या बोला मैं, देखो इसको भी 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं, एक परपेंडिकुलर पार्ट और एक पैरेलल पार्ट। तो पहले परपेंडिकुलर पार्ट ले लेता हूं, देखो ध्यान से सुनो। तो पहले करते हैं परपेंडिकुलर पार्ट। तो ये है अपना मिरर, और मिरर का भी वो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है ना, उसका भी कंपोनेंट करना है। तो ये 10 का cos 37, मतलब इस तरफ कितना 8 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और इसका भी परपेंडिकुलर वाला, तो 10√2 का cos 45, मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वेलोसिटी कितनी बचेगी, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो ध्यान से, तो जो इमेज बन रही होगी यहाँ, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू
2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देखो सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है बेटा, ये है 8 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, ये आ गया 16 माइनस तो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। चलो लगे आता पैरेलल कंपोनेंट की बात कर लो भाई खुपच मिरर का पैरेलल, ये 10 का cos 37, ये 10 का sin 37 मतलब 6 ऊपर, तो ये लगा 6 मीटर पर सेकंड। भाई साहब इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना भी हो, है ना। और ये 10√2 का cos 45, ये 10√2 का sin 45, मतलब ऊपर भी कितना, ऊपर भी भैया 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया भाई साहब। और ये जो हमारी इमेज रहेगी हिया, ये इमेज भी हिया ऐसे चलेगी भाई साहब। और कैसे चलेगी, 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर मिरर की रफ्तार का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो भाई साहब वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट आया है, और ये कौन सा था, ये था परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो पैरेलल कंपोनेंट आया है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये अगर इमेज है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। लो भाई 6 मीटर पर सेकंड। और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा हिया, कितना आ जाएगा, वीनेट आ जाएगा, कितना सन्नाटो अंडर रूट भाई साहब 100 प्लस कितना आएगा 36, तो ये आया अंडर रूट 136 मीटर पर सेकेंड। तुमसे ये भी बोला जा सकता है कि बताओ भाई साहब इस लाइन से कितना एंगल बना के ऊपर जा रही होगी, तो ये एंगल भी बता देंगे, कोई परेशानी नहीं भाई साहब। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देख, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10/6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। भाई साहब मेरे को कोई समस्या वाली बात नहीं भाई साहब, हजारों सवाल करा लो, खेलते रहो, उसमें खेला है भाई साहब, क्या जाता है उसमें, बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। एडवांस मैकेनिक्स भी लगाऊंगा भाई साहब इसके अंदर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंस, ये वो भाई साहब, मछली पानी सब करेंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम जिंदगी का, है ना। चलो फिर आज की चर्चा को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर अपन लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।